दोस्तों, आज मैं आपको पापांकुशा एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापांकुशा एकादशी का व्रत किया जाता है और ऐसी मान्यता है जो भी मनुष्य इस एकादशी व्रत को पूरी भक्ति भावना से श्रद्धा पूर्वक करते हैं एवं कथा का श्रवण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं एवं उन्हें मृत्यु उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी व्रत का महात्म्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताते हुए कहा है कि यह एकादशी का व्रत पाप का निरोध करती है, अर्थात पाप कर्मों से रक्षा करती है। इस एकादशी व्रत को करने से सूर्य यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कथा सुनने से पूर्व भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करें, हाथ जोड़ के उन्हें नमन करें और मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए पूरी भक्ति भावना से कथा का श्रवण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्जुन ने कहा, हे जगदीश्वर, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत को करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है? कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। इस व्रत के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस व्रत के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शीश नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने मात्र से प्राप्त हो जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। हे पार्थ, जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त विष्णु जी की निंदा करते हैं, वे नरक के भागी बनते हैं। 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। अर्थात इस एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई व्रत नहीं। इस एकादशी के समान विश्व में पवित्र तिथि नहीं। जो मनुष्य एकादशी व्रत नहीं करते हैं, वे सदा पापों से घिरे रहते हैं। जो मनुष्य किसी कारणवश केवल इस एकादशी का भी उपवास करता है, उसे यम के दर्शन नहीं होते। इस एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य को निरोगी काया एवं सुंदर नारी और धन धान्य की प्राप्ति होती है और अंत में वह स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करते हैं, उन्हें सहज ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस एकादशी व्रत को करने वाले मनुष्य के मातृपक्ष के 10 पुरुष, पितृपक्ष के 10 पुरुष तथा स्त्री पक्ष के 10 पुरुष भगवान विष्णु का रूप धरकर सुंदर आभूषणों से परिपूर्ण होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधान पूर्वक उपवास करते हैं, उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, खड़ाऊ, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं, उन्हें यम के दर्शन नहीं होते। दरिद्र मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही अर्जित करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ आदि बनाते हैं, उन्हें नरक के कष्ट नहीं भोगने पड़ते। यह मनुष्य इस लोक में निरोगी दीर्घायु होते हैं, पुत्र तथा धन धान्य से परिपूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। भगवान श्री हरि की कृपा से उनकी दुर्गति नहीं होती। पापांकुशा एकादशी व्रत के महात्म्य को बताती हुई एक प्राचीन कथा के अनुसार, प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता।
जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और ऋषि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और ऋषि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, कृपया कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिया ने इस व्रत को किया और किए गए सारे पाप से छुटकारा पा लिया और इस व्रत के पूजन के बल से भगवान विष्णु की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के दूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस चला गया। अर्थात कथा का सार यह है कि मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। यूँ तो भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायी और पाप नाशक होता है, परंतु एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी कलेश और पापों का शमन करने वाला होता है। सभी जन मिल के बोलो, भगवान लक्ष्मी नारायण की जय, भगवान विष्णु की जय। बोलो नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर अवश्य कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।